हाँ तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मतलब पेपर ले जाए, देखो देखो मारो मार कर टूट रहा, देखो मैं भी बहुत गरीब हूँ। लाइव तो नहीं कर दी होते हैं, रिकॉर्ड चालू कर दी। वाह 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 वाह, एक्टिविटीज। चलिए तो क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिविटीज देखते हैं भाई इस वीडियो में। फेस रिवील हमारा मेरा मतलब ये जो क्या है बोलते हैं इसको, असिस्टेंट नहीं कहूँगा यार मैं, बड़ा बुरा लगता है इसको असिस्टेंट कहने में, काम इसके असिस्टेंट जैसे है। चलिए तो क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिविटीज लेते हैं। देखो दो एक एक्टिविटीज है, वैसे तो मैंने सारी एक्टिविटीज आपको बताई हैं, लेकिन दो एक एक्टिविटीज है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना पसंद करूंगा, जो जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी तक इन एक्टिविटीज में से एक क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। बेटा मैं फिर बार बार लगातार बैक टू बैक ये रिपीट कर रहा हूं, एक्टिविटीज के डायग्राम जरूर से देख के जाना, एक्टिविटीज जरूर से पढ़ के जाना। और अगर एक्टिविटीज आपको पढ़नी है तो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन और वहां मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, वहां से मेरे को अप्रोच करो, मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा नोट्स की, और एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ो। एक्टिविटीज से पूछता है बेटा 2 नंबर का डायग्राम आ जाएगा, कोई डायग्राम नहीं है, 2 दिन लेके डायग्राम यार, छोटे छोटे डायग्राम है ना। तो बेटा एक्टिविटीज को जरूर पढ़ो। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डायग्राम पूछा है, ये डायग्राम हम इससे जस्ट पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, why do HCl HNO3 shows acidic nature in aqueous solution while solutions of compound like ethanol and glucose does not show acidic nature। देखो क्या बोल रहा है कि HCl और HNO3 तो एसिडिक नेचर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर तुमने HCl और HNO3 को पानी में मिला दिया तो वो तो शो करेंगे एसिडिक नेचर, लेकिन तुम्हारे ग्लूकोज और क्या नहीं करते, एथेनॉल एसिडिक नेचर शो नहीं करते। देखो इस क्वेश्चन का मर्म समझो क्या है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमने एक आरएनएस थ्योरी पढ़ी है, एक आरएनएस थ्योरी है एसिड की, जो ये बोलती है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो वाटर में जाके डिसोल्व होके H+ आयन दे। ठीक है, समझो बात को। जैसे HCl है तो HCl को तुम वाटर में डिसोल्व करोगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो H+ और Cl- में टूटेगा। H2SO4 है तो ये H+ HSO4- में टूटेगा। समझ रहे हो बात को? तो जितने भी तुम्हारे HNO3 है तो ये H+ NO3- में टूटेगा। तो जितने भी एसिड हैं वो वाटर में जाके और इनमें ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एथेनॉल और एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला देखो, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो इसमें भी तो हाइड्रोजन है, तो ये तो एसिडिक नहीं है, वाटर सॉल्यूशन इसका एसिडिक नहीं है। बात करें अगर हम ग्लूकोज की, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, हाइड्रोजन तो इसमें भी है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक नहीं है। क्यों? ध्यान रखना, एसिड्स डिसोशिएट in water in H+ and H+ dissociates in ions and gives H+। ठीक है, दूसरी बात, एथेनॉल and C6H12O6 glucose mixes in water but do not dissociate। एथेनॉल और जो तुम्हारा ग्लूकोज है ये वाटर में मिक्स होते हैं, है ना। तुमने 9th क्लास में मिक्सचर्स पढ़े थे
किसी भी कंपाउंड को तुम पानी में मिलाते हो तो वो मिक्स हो जाता है, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो एथेनॉल और C6H5O6 है वो वाटर में डिजोल्व तो होते हैं, सॉरी मिक्स तो होते हैं लेकिन डिजोल्व नहीं होते। डिजोल्व बेटा डिजोल्व बोल रहा हूं मैं, डिसोसिएट नहीं होते, टूटते नहीं है, जबकि HCl और HNO3 टूटते हैं। और H+ इज द रीजन फॉर द एसिडिटी, H+ इज द रीजन फॉर एसिडिटी। H+ आयन नहीं होगा एसिडिटी नहीं होगी, H+ आयन नहीं होगा एसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। H+ आयन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी, ठीक, ये बात है, ये बात है। इसकी एक एक्टिविटी है जिसका डायग्राम पूछा है, बोला है ना, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम फॉर द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से कि ये एसिडिक है और ये एसिडिक नहीं है और ये क्यों है। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ नहीं है बेटा, देखो बेटा ऐसा है, इसका डायग्राम कुछ नहीं है ना, कुछ भी डायग्राम नहीं है। चलो मैं बना देता हूँ। हमने क्या करना है, हमने एक बीकर ले लेना है, ठीक है, उसके ऊपर हमने लगा देना है यहाँ पे एक रबर स्टॉपर, ठीक है। ये क्या है जी, रबर स्टॉपर, क्या है जी, रबर स्टॉपर। देखो बेटा अगर तुमने रबर स्टॉपर, तुमने अगर चाइनीज दीवे देखे हैं ना, चाइनीज दीपक जो आते हैं दीपावली के टाइम पे, उसमें पानी डालो लाइट जलती है ना, वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 आयरन नेल लगा देनी है, ठीक है, क्या लगा देनी है, आयरन नेल। यहाँ से आपने वायर ले जाना है, ठीक है, एक वायर आपने यहाँ से ले जाना है। अब इस वायर पे यहाँ पे आप लगा दो बल्ब, क्या लगा दो, बल्ब लगा दो और बैटरी लगा दो। यहाँ लगा दो बैटरी, टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक, और यहाँ लगा दो बल्ब। अब देखो बेटा अगर तुम गौर से देखोगे, ये बैटरी हो गई, ये बल्ब हो गया, तो देखो यहां से सर्किट टूटा हुआ है, ये रबर का है, रबर का मतलब यहां पे सर्किट जोड़ेगा नहीं, और जब तक सर्किट जोड़ेगा नहीं तब तक बल्ब जलेगा नहीं, जब तक सर्किट जोड़ेगा नहीं तब तक बल्ब जलेगा नहीं। जैसे ही आप इसमें डाइल्यूटेड HCl का सॉल्यूशन डालोगे, जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, डाइल्यूटेड HCl का सॉल्यूशन डालोगे, बल्ब विल ग्लो। ये बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है। इसकी जगह अगर HCl की जगह तुम क्या लोगे, ग्लूकोज लोगे, नहीं जलेगा। एथेनॉल लोगे, नहीं जलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जलेगा, डाइल्यूटेड HCl के लिए। क्यों, क्योंकि HCl डिसोसिएट हो रहा है। HCl डिसोसिएट होगा किसमें, H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा, इसलिए यहाँ पे आयंस होंगे, और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होगी। पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, आयंस होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी। चलो ये एक एक्टिविटी हुई। अब बात करते हैं एक और एक्टिविटी की। एक ही एक्टिविटी से 2 क्वेश्चन आ गए, डायग्राम पूछ लिया, साथ में क्या पूछ लेगा कि HCl HNO3 एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन ग्लूकोज और क्या नहीं होते। अगर बोल दे प्रूव कर दो, बोल दे कि प्रूव करो कि ग्लूकोज और एथेनॉल एसिडिक नेचर की नहीं होते, डायग्राम बनाओ, 2 डायग्राम बनाओ, एक में एसिड डालो, एक में ग्लूकोज डालो, बोल दो लोटिया नहीं जला, बल्ब नहीं जला। अब बल्ब नहीं जला इसका मतलब उनमें आयन नहीं टूटे, और आयन नहीं है तो एसिडिक नेचर नहीं। चलो एक और एक्टिविटी की बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। बोल रहा है ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती। देखो यहां से एक क्वेश्चन निकल रहा है, इंपॉर्टेंट है, बात बताता हूं मैं आपको। ये एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा आपके, और उस एक्टिविटी में पूछा है डेमोन्स्ट्रेट एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन और एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलता है, एसिड्स ओनली शो एसिडिक नेचर
इन एक्वस सॉल्यूशन। बोल रहा है कि एसिड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं या आयंस देते हैं। क्या एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी बेटा देखो, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है बेटा, देखो बेटा ऐसा है, एक लेनी है हमें टेस्ट ट्यूब, और बेटा ऐसा है, पढ़ लो, है ना, पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे तो मेरा क्या लोगे, ना, नहीं पढ़ोगे तो हमारा क्या लोगे, नहीं पढ़ोगे तो मैथ साइंस लोगे, बोलोगे कि मम्मी 10th में तो मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप सीकर चले जाओगे, है ना, और सीकर में जाके खाली छोड़ी पकाता है, पढ़ता नहीं है ना। चलो 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 चलो, ठीक है, क्या है, क्या एक्टिविटी है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेना है CaCl2, अनहाइड्रस CaCl2, क्या लेना है, अनहाइड्रस CaCl2। ये क्या करेगा, ये जितनी भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और यहाँ पे हमने क्या लेना है, इसके अंदर हमें ले लेना है NaCl, क्या ले लेना है, NaCl कॉमन सॉल्ट, क्या ले लेना है, NaCl ले लेना है, कॉमन सॉल्ट ले लेना है, और इसमें ले लेना है हमें कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या पोर करना है बेटा, देखो सोल्ट वैसे तो रिएक्शन नहीं देता उसके साथ, एसिड के साथ, लेकिन कंसंट्रेटेड होगा तो दे देगा, है ना। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे ले लेना है। अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 NaCl के साथ रिएक्शन करके HCl गैस देगा, क्या देगा, HCl गैस। अब ये HCl गैस जब यहाँ से जाएगी तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर है तो वो उसको ये CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ जब आप एक बार तो ड्राई लिटमस लेके आओगे, क्या लेके आओगे, ड्राई लिटमस, किस रंग का, ब्लू कलर का, क्योंकि एसिड ब्लू से रिएक्ट करता है, तो ब्लू कलर का ड्राई लिटमस लेके आओगे, नो कलर चेंज, है ना, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वेट लिटमस लेके आओगे, क्या लेके आओगे, वेट लिटमस, है ना, गीला लिटमस लेके आओगे, वैसे ही कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। हाँ, जैसे ही वेट लिटमस लेके आओगे वैसे ही कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है, एक्टिविटी शो करती है कि एसिड ओनली शो एसिडिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड अपना एसिडिक नेचर सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, शो करता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, इस बात का रीजन क्या है, रीजन देते हैं हम, इस बात का रीजन क्या है। देखो, इस बात का रीजन ये है कि ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड गिव्स H+ आयन, एसिड गिव्स H+ आयन, और ये H+ आयन ही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी के लिए। ये H+ आयन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसिडिटी। तो H+ आयन होगा तो ही एसिडिटी होगी। इसीलिए बेटा ड्राई लिटमस पे ड्राई HCl गैस क्या नहीं देती, कलर शो नहीं करती। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम pH स्केल डिस्कस करेंगे और उससे इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि pH बहुत बड़ी है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।